नमस्कार, मैं सुनील टंडन और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। आइए बढ़ते हैं तमाम खबरों की। मुंगेली जिले के पथरिया विकासखंड में रानी लक्ष्मीबाई आत्म प्रशिक्षण के नाम पर शासकीय राशि का दुरुपयोग करने का आरोप शिक्षा विभाग के अफसरों पर लगा है। सरगांव के कराटे स्कूल के प्रशिक्षक चैतराम साहू ने इसको लेकर कलेक्टर से लिखित में शिकायत दर्ज कराया है, जिसके बाद से इस खेल पर से पर्दा हटा है। शिकायतकर्ता चैतराम साहू का आरोप है कि पथरिया विकासखंड के 61 स्कूलों में बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाना था, जिसके लिए प्रति स्कूल 15,000 रुपए की राशि स्कूलों में प्राचार्य अथवा प्रधान पाठकों को PMS के पोर्टल के माध्यम से भुगतान होना था। लेकिन शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की मनमानी और उदासीनता रवैये के चलते कई स्कूलों के प्रशिक्षण हुआ भी नहीं है और नियम विरुद्ध तरीके से राशि आहरण कर लिया गया है। तो वहीं कई स्कूलों में जहां प्रशिक्षण होना बताया गया है, वहां नियम के विरुद्ध जाकर स्कूल के शिक्षकों ने प्रशिक्षण दिया है, ऐसा रिकॉर्ड में दर्शाया गया है। जबकि कराटे को लेकर विशेष रूप से प्रशिक्षकों से ही आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाना था। प्रशिक्षकों के चयन को लेकर विभाग के अफसरों को जिला स्तर पर चयन टीम भी बनाना था, जिस पर कलेक्टर के अनुमोदन के पश्चात ही प्रशिक्षकों का चयन होना। लेकिन सारे नियम कायदे को दरकिनार कर बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने जैसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। और तो और अब इसके प्रशिक्षण के नाम पर शासकीय राशि के बंदरबाट का मामला सामने आया है। शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे मामले में जहां DO CK गिरलहरे जांच चलने के बाद कह रहे हैं, तो वहीं कलेक्टर राहुल देव का कहना है कि शिकायत की जांच कराई गई है, जिसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई है, जिसे दुरुस्त करने कहा गया है। देखें ब्यूरो रिपोर्ट। शिकायत ये है कि यहाँ शासकीय शिक्षक हैं जो बिना प्रशिक्षण दिए कराटे प्रशिक्षण का पैसा आता है 15,000 रुपये, वो आहरण कर लेते हैं, प्रशिक्षण देते भी नहीं हैं। और यहाँ अगर कोई प्रशिक्षण देने भी जाता है, वहाँ उनको भगाया जाता है। और कई जगह ऐसा हुआ है कि बिना प्रशिक्षण के पैसा निकाल लिया गया है, बिल दे दिया गया है। और इसमें हमने शिकायत दर्ज कराया, यहाँ जनदर्शन में भी लगाया, DO को भी दिया, तो कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। कलेक्टर सर को हमने बोला तो कलेक्टर सर ने बोला कि ठीक है, हम आपकी बात रखते हैं और कार्रवाई करवाते हैं। तो वहाँ से हमको आश्वासन मिला है सर से कि उन्होंने बोले कि ठीक है, इंक्वायरी करवाते हैं। हो गया है जानकारी अभी तक, लेकिन हमको कुछ भी नहीं दिया गया है। और ये मेरे को लगाया आज 5 से 7 महीना हो गया जनदर्शन में लगाए। ये बताओ कितने ऐसे शिक्षक हैं और कितने बार वो लोग प्रशिक्षण दे चुके हैं, कहाँ कहाँ प्रशिक्षण देते हैं? ये प्रशिक्षण 2018 से चलता आ रहा है, जिसमें 2019 में भी हुआ, 20 में नहीं हुआ लॉकडाउन के कारण, फिर 21 में हुआ, 22 में हुआ, 23 में हुआ, जिसमें बहुत सारे शासकीय शिक्षक हैं जो प्रशिक्षण देने जाते हैं, ऐसा नाम लिख के खाली करते हैं और कहीं कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, वहाँ से सिर्फ पैसा आहरण किया जाता है। तो आप जो है कितना पैसा अभी तक निकाल लिया गया होगा? पहले तो 5,000 रुपये आता, 9,000 रुपये आया था 2019 में पर स्कूल, जिसमें उस टाइम भी बहुत सारे स्कूलों का पैसा गड़बड़ किया गया। बहुत सारे जो ट्रेनर थे जिनका पैसा सही जगह नहीं पहुंचा गया, दूसरी जगह चला गया पैसा। उसके बाद 5,000 आया 1 महीने की ट्रेनिंग के हिसाब से, जिसमें बहुत सारे ट्रेनर जो थे खाली ट्रेनिंग के वेट करते रहे, लेकिन प्रशिक्षण हुआ नहीं। और वो पैसा जो वहाँ के जो संचालक है स्कूल के, वो लोग अपना खुद से निकाल लिए पैसा और अपना पर्सनल बिल ले लेके उसको अटैच करके लगा लिए। कौन टीचर है इसमें? बहुत सारे टीचर हैं सर, पूरे ब्लॉक में या पूरे ज़िले में बोल सकते हैं। वहाँ का चैतराम साहू जो है, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि ज़िले के जो स्कूलों में जहाँ जहाँ आत्मरक्षा जो प्रशिक्षण होना था, उसमें जो है नियम विरुद्ध तरीके से प्रशिक्षण दिया गया है। क्या शिकायत थी, क्या कार्रवाई हुई, क्या जांच हुई? संबंधित शिकायतकर्ता के शिकायत बिंदु के अनुसार जांच के लिए APC श्री अशोक कश्यप को आदेशित किया गया है। जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। उस जांच रिपोर्ट को हमारे उच्च अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, तत्पश्चात उनके दिशा निर्देश में कार्यवाही किया जाएगा। क्या शिकायत सही है? शिकायत PFMS माध्यम से भुगतान किया जाना था, परंतु कुछ जगह नगद किया गया है, इसको स्पष्ट हुआ है। उस संबंध में संबंधित को नोटिस जारी किया जाएगा। शिक्षकों के द्वारा जो है प्रशिक्षण दिया गया है, वो भी नियम विरुद्ध तरीके से, ऐसी भी जानकारी आ रही है? जो भी हो, शिक्षक हो या अन्य हो, निर्धारित योग्यता के अनुरूप ही प्रशिक्षण दिया जाना निर्देशित है।
यदि उससे भिन्न होता है तो उस संबंध में भी संबंधितों को नोटिस दिया जाए। अब क्या होगा? जांच हो गई तो नोटिस दिया जाएगा, जवाब लिया जाएगा, तत्पश्चात अपने उच्च अधिकारी के पास वस्तु स्थिति प्रस्तुत कर उनके मार्गदर्शन में कार्यवाही की बस एक जाएगी। आखिरी मुख्यमंत्री कुछ हाँ, आत्मरक्षा प्रशिक्षण को लेकर शिकायत प्राप्त हुई थी, उस पर जो है जांच करने के लिए अधिकारी नियुक्त किया गया था। उन्होंने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जांच रिपोर्ट में कुछ खामियां पाई गई हैं, उनको ठीक करने के लिए बोला गया है। एक बार जब ठीक रिपोर्ट आएगी तो आगे स्वास्थ्य विभाग की